बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम, दो अजीम तरीन सल्तनतों को ख़त्म करने वाले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा खुतबा दे रहे थे कि इतने में हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और सबके सामने पूछा, ये कुर्ता जो आपने पहना हुआ है, ये यमनी चादर से बना है जो माले गनीमत में आई थी और इसमें से हर मुसलमान को कपड़ा मिला था और उस कपड़े से एक इंसान का कुर्ता नहीं बन सकता। आप तो तवील क़ामत भी हैं, आपका कुर्ता कैसे बन गया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से फरमाया, अब्दुल्ला तुम वज़ाहत कर दो। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर कहते हैं कि ना मेरा कुर्ता इस चादर में बन रहा था ना अब्बा जान का, मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अब्बा जान को दे दिया है, उससे ही कुर्ता बना है। और इसके बाद आपने फरमाया, अब आप जो कहेंगे हम सुनेंगे। इसी तरह एक और वाक़या है कि एक दिन आप गश्त पर थे, एक घर में से बच्चों के रोने की आवाज़ें आई। खादिम ने मालूम किया कि एक खातून और बच्चे हैं और घर में खाने को कुछ नहीं है। खातून को बुलवाया और पूछा। खातून ने कहा, मैंने आग पर हांडी रख दी थी और इसमें पानी डाल दिया था और बच्चों को मैं बहला रही थी कि अभी कुछ पक रहा है, ठहरो जरा सब्र कर लो, इसी तरह ये सो जाएंगे। आप काम रहे और बैतुल माल से गंदम की बोरी लेकर अपने कंधे पर रखी। गुलाम ने कहा, मेरे कंधे पर रख दें। तो आपने फरमाया, क्या क़यामत के दिन तुम मेरा बोझ उठाओगे? और अपने कंधे पर लाद कर वो बोरी उस औरत के घर पहुंचाई और वहां खाना तैयार करवाया और बच्चों को खिलाया। इसी तरह खलीफा वक्त बैतुल मुक़द्दस का सफ़र कर रहे थे जो तकरीबन 700 मील का सफ़र था। मदीने से बैतुल मुक़द्दस एक ऊँटनी आपके साथ थी, ये खादिम और उसी ऊँटनी पर राशन भी है, लिहाजा एक वक्त में एक आदमी सवार हो सकता है, दो नहीं। एक मंजिल खलीफा ऊपर बैठते और खादिम आगे ऊँटनी की नकेल पकड़ कर चलता। अगली मंजिल पर खादिम गुरु बैठता और खलीफा आगे नकेल पकड़ कर चल रहे हैं। जब आखिरी मंजिल आई तो खादिम की बारी थी ऊपर बैठने की। उसने हाथ जोड़ दिए और कहा, खुदा के लिए ये लोग क्या कहेंगे? मुझे कहेंगे तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम बैठे हो और खलीफा ऊँटनी की नकेल पकड़ के चल रहा है। नहीं, आपने फरमाया ये तो हिसाब का मामला है, तुम्हारी बारी है और तुम ही बैठोगे। ये है बुलंदी और अजमत है और यह है इंसाफ। एक और वाक़या इस तरह है, एक दफ़ा एक ईरानी मदीना आया और सारे मदीने का चक्कर लगाया, उसे कोई महल नजर नहीं आया। पूछा, तुम्हारा बादशाह कहाँ है? लोगों ने कहा, हमारा कोई बादशाह नहीं है, हमारा तो खलीफा है। उसने पूछा, वो कहाँ है? लोगों ने कहा कि बैतुल माल के कुछ ऊँट गुम हो गए थे, सब तलाश कर चुके हैं, उन्हें नहीं मिले, हमारे खलीफा खुद गए हैं। इस पर ईरानी ने किसी को साथ किया और इन्हें ढूंढने निकला। जब वो वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दरख्त के नीचे अपना दुर्रा सर के नीचे रखे आराम फरमाए। ना कोई बॉडीगार्ड है ना कोई मुहाफिज। उसने वहीं खड़े होकर पूछा, ए उमर, आप इंसाफ करने वाले हैं तो आपको किसी किस्म का कोई डर नहीं, और हमारे बादशाह लोगों का खून पीते हैं, लिहाजा वो कांपते रहते हैं और उन्हें ऊंची ऊंची फसीलें चाहिए, उन्हें बॉडीगार्ड चाहिए अपनी हिफाजत के लिए।